दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस नए वीडियो पर हम क्लास 10th विज्ञान का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 10th है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार, उसका हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं आप सभी को गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये जो टॉपिक है ये 95% चांस है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो वो हमारा टॉपिक का नाम है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, और हम निकट दृष्टि दोष का निवारण भी समझेंगे और निकट दृष्टि दोष का मतलब किस कारण से होता है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो आइए अब हम बिना देर किए हम निकट दृष्टि दोष के बारे में जानते हैं, इसका निवारण भी जानते हैं और ये किस कारण से होता है ये हम जानते हैं। चैप्टर नंबर जो हमारे पास 10th है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार, उसका हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो हमारा टॉपिक है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, और निकट दृष्टि दोष किस कारण से होता है ये भी जानेंगे, और निकट दृष्टि दोष यदि किसी व्यक्ति को हो गया है तो इसको हम कैसे दूर करते हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष हम किसे कहते हैं, तो आपको एकदम सरल शब्दों में बता रहा हूँ। आपको परिभाषा नहीं याद होता है तो आप बस इतना ध्यान में रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष से कोई भी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो पास की वस्तुएं होती हैं वह स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, मतलब हमको पास की वस्तुएं खूब अच्छे तरीके से दिखाई देंगी, लेकिन जो दूर की वस्तुएं होंगी वो थोड़ी सी धुंधली दिखाई देने लगेगी, मतलब दिखाई नहीं देती, दिखाई देती है मगर थोड़ी सी धुंधली दिखाई देती है। तो इसी को हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। देखिए, हमने इसका परिभाषा कैसा लिखा है कि जब कोई व्यक्ति पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से देख पाता है लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष कैसे कहते हैं, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं। जो पास की वस्तुएं होती हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, लेकिन जो दूर की वस्तुएं होती हैं वो थोड़ी सी क्या दिखाई देती हैं, धुंधली दिखाई देती हैं। तो वो हमारे पास वो कौन सा दोष होता है, वो निकट दृष्टि दोष होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको पहला जो हमारा टॉपिक है निकट दृष्टि दोष ये समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे कि निकट दृष्टि दोष किस कारण से होता है, इसको हम समझेंगे। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पर हमने लिखा है निकट दृष्टि दोष के कारण, मतलब किस कारण से होता है। कोई भी मनुष्य है उसको निकट दृष्टि दोष हुआ है तो ये किस कारण से हुआ है इसके बारे में जानेंगे। तो पहला हमारा जो कारण है कि नेत्र गोला का सामान्य से अधिक होना, मतलब जो हमारे पास नेत्र गोलक होता है, गोलक, उसका जो सामान्य से क्या होता है वो अधिक हो जाता है, तब हमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है। या दूसरा ये भी कारण हो सकता है कि आंख के लेंस की वक्रता अधिक होने से, इस अधिक होना मतलब जो हमारे पास जो नेत्र की जो वक्रता त्रिज्या है, जो हमारे पास आंख के पास एक लेंस होता है उसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो ज़्यादा अधिक हो जाएंगी, तभी भी हमको ये दोष हो सकता है। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बात लिखा है कि इससे आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर ना गिरकर रेटिना के आगे फोकस होती हैं। मतलब क्या है, ये जो बात हमने लिखा है इसका मतलब क्या है, ये जो देखिए जो हमारे पास वक्रता त्रिज्या है ये मतलब उससे अधिक हो जाती है। जब आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या जब अधिक हो जाएंगी तो जो अधिक होंगी तो वो जो प्रकाश किरण आ रही है, कोई भी वस्तु को हम देख रहे हैं तो उससे प्रकाश किरण हमारे आंख पर अवशोषित करते हैं तभी हम देखते हैं। तो वो वक्रता त्रिज्या पर नहीं गिरकर किस पर गिरती है, फोकस पर जाकर गिर जाती है, तो उससे हमको क्या होता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक। मैं आशा करता हूँ कि आपको निकट दृष्टि दोष का कारण भी समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे कि निकट दृष्टि दोष को कैसे हम दूर करेंगे यदि हमको निकट दृष्टि दोष हो गया है। तो देखिए, हमने यहाँ पर पहला लिखा है कि इसका समाधान अवतल लेंस के चश्मे से किया जाता है। मतलब जो अवतल लेंस होता है, जब भी किसी भी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया होगा तो आप देखेंगे कि वो चश्मा जब पहनते हैं तो उसमें जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ होगा वो अवतल लेंस का एक चश्मा पहनते हैं। जो बहुत से मतलब दोस्त होते हैं जो चश्मा पहनते हैं तो उनको क्या होता है, निकट दृष्टि दोष हुआ रहता है या दूर दृष्टि दोष हुआ रहता है, या किन्हीं मतलब कोई भी मानव है उनको दोनों दोष हुआ रहता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों का हम चश्मा पहनते हैं।
लेकिन जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें केवल हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का एक चश्मा पहनते हैं। और यहाँ पे देखिए हमने एक बात नीचे फिर से लिखा है कि अवतल लेंस प्रकाश किरणों को थोड़ा बाहर की ओर मोड़ देता है, जिससे कि वे सीधे रेटिना पर फोकस कर पाती है और दूरी की वस्तुएं स्पर्श दिखाई देती हैं। मतलब क्या है कि जो हमारे पास प्रकाश किरण है, जब हम अवतल लेंस यदि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ है तो यदि हम उसको चश्मा देंगे तो अवतल लेंस का यदि चश्मा देंगे तो हमारे पास जो प्रकाश किरण आएंगी तो सबसे क्या हो जाएंगी, वो सीधे रेटिना पर फोकस दूरी पर आती हैं, जिससे हमारे क्या होती है दूर की जो वस्तुएं होती हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, तो हमारे पास निकट दृष्टि दोष हट जाता है। तो यही हमारा होता है निकट दृष्टि दोष का निवारण। मैं आशा करता हूँ कि आपको निकट दृष्टि दोष का निवारण समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।